हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं कि फ्रंट फेस को कैसे ड्रॉ करते हैं। फ्रंट फेस को ड्रॉ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हमारा फेस है, हमारे पास बहुत सारे फेसेस हैं। हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने इसे सिलेक्ट कर रखा है और बाकी को भी बनाएंगे हम एक एक करके। तो फ्रंट फेस को बनाने के लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा एक सर्कल। आपको एक फ्री हैंड सर्कल बनाना है। आपको इस सर्कल के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। जैसे इस तरह की प्रैक्टिस, एक कॉन्फिडेंस लाना होगा सर्कल के थ्रू कि आप सर्कल को कंप्लीट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो हम नॉर्मली डेली प्रैक्टिस में लाते हैं, इस तरह से सर्कल्स को प्रैक्टिस में लाते हैं। और आपको भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको भी सर्कल करना है। तो एक सर्कल हमने कंप्लीट किया है फेस को बनाने के लिए। ये सर्कल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। अब इसको क्या करो कि आधे आधे डिवाइड कर दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। स्टेप वाइज अगर चलोगे तो आप भी हमारी तरह ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी फेसेस हैं जिसको बनाना बहुत ईजी होता है हमारे लिए। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करो। ये जो होगा हमारा सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट होगा जहां पे आईब्रोज, इसके नीचे आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स सारे के सारे ड्रॉ होंगे। इसको अब क्या करना है, आपको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये कितने इक्वल पार्ट में? 3 इक्वल पार्ट। बहुत इजी है, 3 इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर लेना है। नीचे वाले पोर्शन को भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। देखो, ये डिवाइडेशन जरूरी है ताकि हमें स्पेस का पता चले। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है आपको, अब एक को ऊपर से छोड़ देना है। ठीक है, यहां से एक पोर्शन हो गया आपका ये 1, दूसरा जो हुआ ये हुआ आपका 2 को लेना है ब्लॉक में, ये हो गया 2, एंड थर्ड जो होगा आपका, इसमें से आपने जो ऊपर में छोड़ा है आपको इसे क्या करना है, नीचे ले आना है। तो ये हो जाएगा हमारा जॉ लाइन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा समझेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से देखेंगे, बैक करके देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया हमारा यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन हमने एक खींचा, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमने इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन पे आईब्रो ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना होगा, जैसे इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को। जैसे ये हमारा हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करने हैं, देखो सर्कल के जो पॉइंट है, जैसे सर्कल हमारे इस तरह से है, ये हो गया हमारा सर्कल। तो इसको हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा मेसअप हो जाता है जब हम इस चीज़ को सिखा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा लगता है जैसे मैशअप हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीखना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, धीरे धीरे आप अपनी ड्राइंग्स को इम्प्रूव कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने ये एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, ये स्क्वायर क्यों जरूरी है, तो फेस का जो फोरहेड से लेके और नोज तक का जो पार्ट होता है, हमने उसमें एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पोर्शन को, ये जो हमारा है ये आईब्रो का पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे। एकदम मिडिल पोर्शन होता है ये। हमने जैसे आपको बताया कि सर्कल का जो मिडिल पोर्शन है, हमने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बना दिया था जो सर्कल का मिडिल पोर्शन था। ऊपर से एक छोड़ के नीचे से एक लाइन को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको। जॉ लाइन वगैरह सारे चीजें हम आपको बताएंगे। ईयर कहाँ से बनाते हैं, हेयर्स कैसे बनाते हैं। तो चलो, यहाँ पे जो हम ड्रॉ करेंगे फुल कॉम्पोजिशन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा रहा एक, ये इसको हमें ओवल में कन्वर्ट करना है। देखो, ये जो साइड में है इसको ओवल बना लेना है, ताकि हम आईब्रो जब ड्रॉ करें तो आईब्रो हमारा यहीं तक आके सीमित हो जाए। ठीक है, आईज जो है हमारा, फिर इसको आप चाहो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, इस पे हम आईज को बनाएंगे। ठीक है, बारी बारी से समझेंगे, एक एक पॉइंट करके हम समझेंगे इस चीज को कि किस तरीके से हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करो कि
हम ये कर सकते हैं। जैसे आपने सर्कल बनाया, सर्कल से आपके कॉन्फिडेंस डेवलप होंगे। ये हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा ओवरऑल आपको समझा दें। और भी पिक्चर्स हैं हमारे पास, हम उस पिक्चर्स को भी आपको बना के दिखाएंगे। अब देखो आईज को जब ड्रॉ करते हैं तो 2 आईज के बीच में 1 आईज का डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टेंस को लिया है, ठीक है। दोनों साइड आपको डिस्टेंस को ले लेना है। ये आईज का डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे 1 आईज का डिस्टेंस बीच में होता है, ठीक है। ये आपको छोड़ना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है कि 2 आईज के बीच में 1 आईज का डिस्टेंस, 1 आई का डिस्टेंस होता है। चलो अब यहाँ पे आई को ड्रॉ करेंगे, दोनों आईज को ड्रॉ करेंगे। आई के ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं, ये वाले पोर्शन, इसको ड्रॉ करने के बाद हम इसे शेप देंगे। धीरे 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 आप सीख जाओगे। देखो प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जितना आप प्रैक्टिस करते हो आप उतना जल्दी चीज़ों को कैप्चर करना सीख जाते हो। हमने स्टिल लाइफ आपको बताया, हर तरह की हमने ड्राइंग्स आपको बताई कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है, जर्नी को किस तरह से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें मेरे साथ। प्रैक्टिस जब आप करोगे, सही चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आप सही सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है एक दोनों आईज को, ठीक है। देखो उतना ज़्यादा क्लियरिफाई हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे आर्टवर्क को, बहुत सारे पोर्ट्रेट को समझना है, ठीक है। तो आईज को तो हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब आईज के बाद नोज़ की बारी है। देखो नोज़ को किस तरीके से ड्रॉ कर रहा है। तो एक जो हमने यहाँ पे, ये हमारा सेंटर पॉइंट और ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये मिडिल पॉइंट पे हम यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। ये हमने अपना तरीका इसमें ढूंढा है, ठीक है। ये एंड ये। अब देखो कि नोज़ बनाना कितना इजी हो जाएगा। इस पोर्शन पे आपको नोज़ को क्रिएट करना है। ये पोर्शन आपका नोज़ का हो जाएगा। ये बहुत इजी वे है आपके ड्राइंग्स को कंप्लीटली बनाने का। देखो नोज़ डन है हमारा। शेडिंग किस तरह से होते हैं नोज़ पे, जैसे आईब्रो के बगल से आपको शेडिंग देने होंगे और आईज़ के थोड़े से बगल वाले पोर्शन से शेडिंग करके हम आपको बताएंगे। हमने अपनी क्लास में इस सेशन को भी दिया था और आगे हम इस चीज़ को फिर से आपको बता रहे हैं। जो भी अब नोज से बाहर तो आ गए, बट यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो हमने यहाँ पे ले रखा है तो वो इस तरह से यहाँ पे मैच करेंगे और ये वाला जो सेंटर पॉइंट, ये वाला जो है लाइन, ये भी इससे मैच करेंगे। पहले तो हमने सेंटर पॉइंट यहाँ लिया था बट थोड़ा ये नीचे है, तो नीचे की वजह से आपको यहाँ पे कटआउट देने होंगे इस तरीके से, ठीक है। तब जाके ये इजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। देखो ट्रायंगल शेप में अगर हम इस चीज़ को बनाते हैं, ये हमारा अपना थॉट है, बाकी हम आपको अलग अलग पिक्चर्स में अलग अलग टेक्निक्स को बताएंगे। देखो ये कितना इजी हो जाता है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इससे इसको मिला देना है और फिर डाउनवर्ड वाले जो लिप्स हैं नीचे दोनों फ्रंट एंड अप एंड डाउन, देन इसको आपको इजी वे में कंप्लीट कर लेना है। वो हमने पार्ट बाय पार्ट सेशन दे रखे हैं। जो हमारे पुराने सेशन हैं, जो पुराने बच्चे हैं, वो सब ने सेशन को देखा है। आप भी उसको अगर देखें तो आपको भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया है इस तरह से। लिप्स अगर थोड़ा बड़ा लगे तो फिर आप उसको थोड़ा छोटा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको हल्का सा कम करना है। देखो कॉम्पोजिशन प्रोपोर्शन जो होते हैं वो किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए हम ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन अब हर चीज़ पे वही इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर वहाँ पे हो सकता है कि वो चीज़ गलत हो जाए, ठीक है। जैसे टेक्निक सबका लगभग सेम ही होता है, लेकिन जब हम उसे बनाने बैठते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हों जो चेंज हो और हमें नहीं आ रही हो समझ में, ठीक है। तो उसका हम एक तरह से प्रोपोर्शन चेक करेंगे कि वो कैसा है, वो डाउनवर्ड में कितना जा रहा है, अपवर्ड में कितना जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखो गलतियां होंगी और बहुत सारी गलतियां होंगी आपसे, बट आपको उसे ठीक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है इस पोर्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बनाना है ये ठुड्डी, ठीक है।
तो हो देखो हमने यहाँ पे ये लाइन ले लिया है, दायरा ले लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारा पिक्चर यहीं ख़त्म होगा, थोड़ा सा ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ तक हमने बनाया वहीं तक ये ख़त्म होगा, ठीक है। आपको थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे करना होगा, एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ये अब जिसने ये आइडिया दिया होगा बनाने का फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने हमें किसी एक फेस के अकॉर्डिंग बता दिया, 2 फेस के, 10 फेस, 20 फेस के अकॉर्डिंग बता दिया। लेकिन जब हम मल्टीपल फेसेस को जब ट्राई करते हैं, अलग अलग टाइप के फेसेस को ट्राई करते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमारे रूल्स ब्रेक होने लगते हैं। कोई किसी का फेस बहुत लंबा है, किसी का फेस थोड़ा पतला है, बड़ा है, मोटा है, तो इस तरह से करके हम वहाँ पे रूल जो होते हैं हमारे वो ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, जहाँ भी गलतियाँ हों, जहाँ पे आपको लगे कि ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाना है, उस तरफ जाना है जो कि रूल्स के थोड़े से रूल्स को ब्रेक करता है, उस तरफ जाना है, ठीक है। तो आईज, नोज, लिप्स हमारा तीनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम जॉ लाइन को बनाएंगे, ठीक है। जॉ लाइन को बनाने के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक ईयर्स ही होंगे, ईयर्स, ठीक है। ईयर्स का जो ड्राइंग है हमारा वो देखो, ये बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है कि इस पोर्शन में हमें ये ड्रॉ करना है, इस पोर्शन में ये ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेड का, ये ईयर का ड्राइंग, ठीक है। ईयर को हमने यहाँ पे कंप्लीट। देखो अगर इसे हमें लाइट करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इरेजर आपको रखना है, इरेजर से इसको क्या करना है, इरेज कर लेना है, इस तरीके से पिक्चर हमारा लाइट हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे इरेज हो सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसे शेडिंग करेंगे तो ये सब उसमें मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे इसको कि ईयर को ड्रॉ कर लिए। ईयर को ड्रॉ करने के बाद चलो इस तरफ के पोर्शन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कर्ली हेयर्स कुछ इस तरह से फेस पे आ रहे हैं, ठीक है, और ईयर के बगल से निकल जा रहा है। कंपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि कंपेयर करना कितना ज़रूरी है, पुरानी वीडियोस को आप देखें। इसलिए अगर जिनको भी लग रहा है ये चीज़ जो हम बता रहे हैं वो नई चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें नई नहीं है। अब देखो फोरहेड जो है हमारा, फोरहेड का प्रोपोर्शन यहाँ से है, सिंपल है। अब हो सकता है किसी का फोरहेड बड़ा हो, किसी का छोटा, तो वो हम बाद में उसको ठीक कर लेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई एडजस्ट कर लेंगे अपने तरीके से। लूमिस मेथड है हमारा, इस मेथड से हमने इस पिक्चर को ड्रॉ किया है, हमें स्टार्टिंग में हमने नहीं बताया था आपको। तो ये हमारा लूमिस मेथड है। अब हम इस पिक्चर को, जैसे हमारा इसका हेयर्स की ड्राइंग को, यहाँ पे हेयर्स जिस तरह से है, जिस तरह से मूव कर रहा है, हम इस तरह से इसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो कंपेयर करो एक दूसरे से और फिर बनाने लग जाओ, आपको आसान रहेगा। चलो अब बात करते हैं जॉ लाइन की। तो यहाँ से आपको जैसे ये लाइन अगर मान लो कि ये स्ट्रेट आता है, सीधा आता है, ठीक है, बस समझना है यहाँ पे ये लाइन खींचने की ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन ये लाइन थोड़ा सा बस हल्का सा अंदर की तरफ आएगा। यहाँ से ये लाइन हल्का सा अंदर की तरफ आएगा, कहाँ तक, तो ये लिप्स के इस वाले पोर्शन तक हल्का सा अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये चलेगा नीचे की तरफ, यहाँ से ये भी चलेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और ये आने के बाद थोड़ा सा डाउन होते हुए ये इससे हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। देखो ये बस मिलाते हुए चलना है आपको कि कहीं से गलत ना हो। ये हो गया, इजी है इस तरीके से, ठीक है। देखो जितने प्रैक्टिस होंगे उतने ज़्यादा आपके ड्राइंग्स अच्छे होंगे, ठीक है। हम शेडिंग को भी आपको बताएंगे, शेडिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अपनी शेडिंग को कैसे इम्प्रूव करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपका ड्राइंग सही है तो फिर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। अब ड्राइंग्स ही नहीं कर पा रहे हो, आप किसी चीज़ को ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हो, तो ड्राइंग अच्छा नहीं है। शेडिंग बहुत मज़े से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो शेडिंग पे, तो वो भी उतना सही होने वाला है नहीं, ठीक है। तो शेडिंग से पहले
आपको अपने ड्राइंग्स को सही करना है, ठीक है। ड्राइंग्स को ड्रॉ करने अगर आपको आता है अच्छे तरीके से तो आपकी शेडिंग धीरे धीरे खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स में ही हमारी आधी शेडिंग छुपी होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से, कितना भी हो, कैसा भी लाइन हो। देखो ये एल शेप में हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसको हमें स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको मूवमेंट दे देना है, जैसे कि एक तेज धार वाला कोई चीज़ है जिसको हम क्या कहें, जिसका हम तेज धार वाला पोर्शन को हम ये कर दिए, घस दिए हैं, ब्लंट कर दिए हैं कहीं से, वो खराब जैसे यहाँ से है। तो ये पोर्शन जो है इस तरीके से शार्प है। शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए इसको बस थोड़ा सा मूवमेंट ऐसा देना होगा, लचीला वाला मूवमेंट, ये डाउन हो गया, ठीक है। फेस में भी यही चीज़ है, आपको इसी तरह से मूवमेंट्स देने होंगे और ये आपको स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करना होगा। देखो ड्राइंग्स में मटेरियल्स बिल्कुल मैटर नहीं करता है, ड्राइंग्स में मैटर करता है आपके स्किल्स, आप कितना जानते हो। अभी तक देखा मैंने फेस को ड्रॉ किया, और भी बहुत सारे पिक्चर्स को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास सिर्फ पेंसिल और इरेजर्स होते हैं। इरेजर टाइप थोड़ा अलग अलग है, तो वो होता है हमारे पास। बस ये दो चीज़ से हम अपनी ड्राइंग को सुंदर बना सकते हैं, और बनाते ही हैं, उसी से हम प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस इसी से करते हैं, ठीक है। पेंसिल, बहुत महंगे टूल्स, महंगे पेंसिल्स, ये सारी बकवास चीज़ें हैं। जो भी आपको सजेस्ट करते हैं कि महंगी चीज़ें आप ख़रीद लो, ड्राइंग्स अच्छे हो जाएंगे, ये वाला ख़रीद लो, वो वाला ख़रीद लो, तो मत ख़रीदो ये चीज़। पहले सीख लो, देन उसके बाद अगर आपको लगे, आपको सही में लगे कि आपको ज़रूरत है, तो तब आप खरीदो, ठीक है। तो ये फेस हमारा डन हो गया। ये मेथड, सिंपल मेथड से हमने इसे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इस फेस के बाद हम एक और फेस को ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इसी में ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी फेस, जैसे इस फेस को हम ड्रॉ करते हैं। देखो ये भी इजी है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा ड्रॉ करते हैं, क्योंकि पेज में उतना स्पेस है नहीं। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ये सर्कल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सर्कल पे अगर आपका कमांड नहीं है तो फिर आपके ड्राइंग्स करने और ना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप छोड़ दो ड्राइंग्स, ज़रूरी नहीं है आपको ड्राइंग्स करना, ठीक है। तो सर्कल पे कमांड कर लो, ड्राइंग्स अपने आप सही हो जाएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखो, ठीक है। ये हो गया हमारा 3, ये हमारा सर्कल हो गया डिवाइड, ठीक है। हमने इसको कहा था आपको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने, ठीक है। नीचे वाले को भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने। देखो डिवाइडेशन हमेशा कंफर्मेशन के साथ रखो, ठीक है, क्योंकि डिवाइडेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। सर्कल के डिवाइडेशन को एक और बढ़ाएंगे, यहाँ पे हमने बोला ऊपर से एक को छोड़ देना है, एक यहाँ पे, दूसरे यहाँ पे और तीसरे यहाँ पे, एक को छोड़ दो, नीचे की तरफ आ जाओ, ठीक है। याद रखो हमेशा फर्स्ट वाले को छोड़ देना है, कैंसिल, फर्स्ट वाले के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नया एक ड्रॉ करना है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। अब हम यहाँ पे हमने बताया कि हम स्क्वायर को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? स्क्वायर को। तो ये स्क्वायर जो होगा ये सर्कल के पोर्शन पे होगा, ठीक है। ये स्क्वायर बहुत इजी है। अब हम इसमें ड्रॉ करने वाले हैं फेस को, और इससे पहले हम एक ओवल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस बेसिक ज़रूरी है ताकि हमारे ड्राइंग्स तब अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ड्रॉ करना है। देखो आईब्रो को, अब इसमें जो आईब्रो बनेगा, इसमें जो आईब्रो बना और अब जो उसमें आईब्रो बनेगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि ये बड़ा फेस है, ये छोटा फेस है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है हमेशा। आज हम दोनों पिक्चर को एक साथ बना रहे हैं, वीडियो लंबी हो डजेंट मैटर, जितने लोग सीखेंगे अच्छी बात है, बट
एक बार वीडियो को प्ले करेंगे तो फिर वहाँ से सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये आपको मे बी बहुत कम मिले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रीड मेथड बता देते हैं इस तरह से करके कि लो बच्चों अब इसमें बंध जाओ और बात ख़त्म। आपकी ड्राइंग की जर्नी भी एंड हो जाती है इसके चक्कर में, ठीक है। ये मेथड ज़रूरी है, हम भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपने हैंड को तो फ्री कर लो। तो दौड़ने से पहले ही खूंटे से बांध दिए फिर क्या ही मतलब है। जब दौड़ना आप सीख ही रहे हो और उससे पहले ही आपको एक खूंटे से बांध दिया जाओ, कितना तेज दौड़ोगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ कि हमें पहले ही बाउंडेशन दे दिया जाता है। अब हम इससे निकल ही नहीं पाते हैं, इस ग्रिड से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे इस ग्रिड के चक्कर में पड़ के और क्या करते हैं, अपने ड्राइंग्स को ख़राब कर लेते हैं। क्यों करना है, ये कोई फ़ायदा नहीं है इसको करने से। अभी स्टार्टिंग में आपको जितना फ्री हैंड ड्राइंग करना है वो सारे फ्री हैंड ड्राइंग करो, और उसके बाद जाके आपको सीखने को मिलेगा ये ग्रिड मेथड। जब फुल्ली रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक, ये सारी चीज़ें करनी हो तब आप इसका यूज़ करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखते देखते हमने आइज़ को कंप्लीट किया। जिन लोगों को लगता है कि आइज़ उनसे नहीं बन रहा है वो जाके आइज़ वाले सेशन को देखें। जब आप ऑन करोगे वीडियो को तो आपको वहाँ पे बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे, सब डे 1 से लेके बने हुए हैं सेशंस, उसको देखें जाके, ठीक है। तो हम नोज़ को भी यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। नोज़ को भी फ्री हैंड ड्रॉ करने का आपको बहुत अच्छा तरीका हमने बताया है। चलो अब नोज़ को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें मिल गया एक पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से हम ये कर ले रहे हैं, ठीक है। हम इस सेशन में आपको ये तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके को यूज़ करके आप नोज़ और लिप्स को ड्रॉ कर सकते हो परफेक्ट, ठीक है। नोज़ और लिप्स को पूरा परफेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। तो लिप्स जो होगा वो नोज़ के थोड़ा सा बाहर होगा। देखो ये नोज़ से ये लाइन खींच रहे हैं। देखो ये सब लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये लाइन बहुत ज़रूरी है। ये लाइन अगर आप नहीं खींचते हो, ये सारे के सारे जो भी एक्स्ट्रा लाइनिंग है सब इरेज हो जाते हैं बाद में, लेकिन खींचना लाइन बहुत ज़रूरी है। लाइन को नहीं खींचोगे तो फिर आपके ड्राइंग्स भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे बाकी बच्चे जैसे बिना प्रैक्टिस के जो बच्चे बना लेते हैं कुछ भी, उस तरह से आपके भी ड्राइंग्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हमने यहाँ पे लिप्स को तो ड्रॉ किया, लेकिन लग रहा है कि ये लाइन थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। ये लाइन बस हल्का सा नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो हल्का सा नीचे इसको ले गए। पेपर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, नॉर्मल पेपर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। शायद इस वजह से ये पेंसिल ज़्यादा घिस रहा है, ठीक है। अब इसे कम घिसना चाहिए था। कम प्रेशर पे भी ये क्या हो रहा है, ज़्यादा अपने आप को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ज़्यादा ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है इस पेपर पे, ठीक है। इसके पीछे के पेपर अच्छे हैं, 2-3 पेपर के बाद जो हम यूज़ में ला रहे हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। तो पेपर का थिकनेस वगैरह वो सब डिपेंड करता है। अब जैसे पेपर ज़्यादा रफ़ है तो आपके पेंसिल ज़्यादा घिसेंगे उस पर। पेपर अगर स्मूथ है, जैसे इस तरह के पेपर हैं, अगर इन दोनों में अंतर है, ये वाइट है, ये थोड़ा सा येलो इस टाइप है, ठीक है। अभी पता नहीं चल रहा। अब चलो अब हम देखते हैं कि ये पोर्शन देखो, इस फेस को हम बिना हेयर्स का बनाते हैं। जैसे आदमी को कैसे टकला बनाते हैं उस तरीके से हम इस फेस को बनाते हैं, ठीक है। तो सर्कल जो है हमारा, देखो सर्कल जो है हमारा, ये बिना हेयर्स के कैसी दिख रही है, ये इस तरीके से, ये बिना हेयर्स के, देख रहे हैं, बहुत सिंपल है। तो बिना हेयर्स के, जैसे कि अगर मॉडल को बनाते हैं, अगर फुल बॉडी बनाना है तो आपको न्यूड पिक्चर को ही ड्रॉ करना होगा। जैसे अगर कपड़े पहने हैं फिर भी आपको सारे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम उस पर क्या करते हैं कि कपड़ों की ड्राइंग्स बना के और पीछे वाले जो लाइनिंग्स होते हैं वो सब इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराने आर्टिस्ट जितने हैं उन सब ने इन चीज़ों पर काम किया है। आप देखोगे, सर्च करोगे, सर्च के साथ साथ आप रिसर्च भी करोगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो लोग प्रैक्टिस करते थे, अपने ड्राइंग्स को इम्प्रूव करते थे, किस तरह से एनाटॉमी पे काम करते थे। सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है आप प्रैक्टिस कितना करते हो, ठीक है, और आपके पास नॉलेज कितना है इन सब के बारे में। देखो ये लाइन जो हमने खींचा था, ठीक है, तो ये लाइन
नीचे की तरफ आएगा ऐसे। ये जॉ लाइन देखो यहाँ पे एनीमे, ये थोड़ा सा एडिटिंग पिक्चर है बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरह से जॉ लाइन भी होता है। मॉडल फेस जब आप देखते हो तो उसमें आपको जॉ लाइन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं हम नीचे की तरफ, ठीक है। हमने बताया कि यहाँ तक आपको क्या करना है कि लाइनिंग्स को लाना है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ तक हमारे ईयर्स बनेंगे, ठीक है। ये ईयर्स बनेंगे, आईब्रो से लेके और नोज़ तक आपको ईयर्स की ड्राइंग्स बनाने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। जिन लोगों को लगता है ये टफ है वो लोग प्रैक्टिस करें, वो लोग पुराने सेशंस को देखें और बार बार देखें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो भी बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर उनके लिए ड्राइंग्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनको लगेगा कि ये ड्राइंग्स क्या ही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखो ये फेस जो है ये कटआउट वाले फेस है, ठीक है। तो इसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। अब ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूट सा फेस बन गया, ठीक है। इसको हम पहले ड्रॉ करना सीखो, ठीक है। बाद में आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो पहले तो आपको ये समझना है कि हमें सही तरीका क्या है, हमारा सही तरीका किस तरह से हम ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। तो ये हमने बना दिया बिना हेयर्स के फेस को, ठीक है। अब हेयर्स बनाना देखो, ये जो पोर्शन है हमारा, ये है हमारा फोरहेड से ऊपर का जिसमें हेयर्स बनते हैं। अब ये पार्ट तक हेयर्स बनेगा और एक पार्ट और ऊपर ऐड करते हैं हम, ठीक है। जितना फोरहेड उतना हेयर्स, जितना फोरहेड लगभग उतना हेयर्स हमारा बनता है, ठीक है। चलो एक साइड के हेयर्स को हम कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। फिर दूसरे साइड के हेयर्स को कंप्लीट करेंगे। देखो जहाँ से कंपेयर करते रहना है और जहाँ से आपको लगे कि ये लाइन गुजर रहा है वहाँ से आपको इसके मूवमेंट्स को देने हैं, ठीक है। अगर ये लाइन इस तरह से गुजर रहा है तो आपको इस तरह से मूवमेंट्स देने होंगे, ठीक है। जहाँ भी गलत लगे इरेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपए का इरेज़र है, 2-3 साल तो चल ही जाता है। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो और जैसी ड्राइंग्स है वैसा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं बनता है कोई बात नहीं है, आपकी प्रैक्टिस अधूरी है इसलिए नहीं बनता है, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो सारे के सारे ड्राइंग्स बनेंगे, ठीक है। एक तरफ का हेयर्स कंप्लीट। चलो अब दूसरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इस तरफ थोड़ा सा ये चला जाएगा उस वाले पोर्शन में, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये डन। देखो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इन सब चीज़ों का। अगर आप समझ जाते हो कि हमें करना क्या है, हमारे टेक्निक्स क्या है, किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, देन फिर ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है ड्रॉ करना, ठीक है। ये डन। तो ड्रॉ कैसे करते हैं ये चीज़ें हम आपको बता दिए। अब आपको प्रैक्टिस करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसे करके हम जितना फेस को ड्रॉ करेंगे हमारा समय उतना कम खर्च होगा, ठीक है। अब बहुत सारे फेस को अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपके जो टाइमिंग्स होंगे ड्राइंग्स करने के, एक फेस में अगर आप आधे घंटे लगाते हो, 45 मिनट लगाते हो, देन वो कम होते होते वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। वो 2-3 मिनट लगेंगे आपको किसी फेस को ड्रॉ करने में, ठीक है। उससे भी कम समय में आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 फेस को कंप्लीट कर लिया है। अब आप भी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके और अपने ड्राइंग्स को इम्प्रूव करें, ठीक है।
कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड तो कमेंट में बताएं, ठीक है। थैंक यू।